नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आ चुका हूं और वो है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध लेखन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। और ख़ासकर मैंने इस बात का ध्यान दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कितना बड़ा निबंध लिखना चाहिए ताकि आपका टाइम भी कम लगे और नंबर भी आपको फुल मिले। ठीक है ना। तो बस आप सभी को वीडियो को अंतिम तक देखना है। और बहुत ही सरल निबंध है, इसे मैंने स्वयं से लिखा है, ना तो कहीं से कॉपी किया गया है ना तो कहीं से पेस्ट किया गया है। अच्छे से देखिएगा, सीधा एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया ये निबंध है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका फरवरी में बोर्ड एग्जाम है तो पूरा निबंध देख करके जाइएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस भी प्रश्न में आपसे निबंध पूछा जाएगा सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या डाल के उस प्रश्न का नंबर डाल देंगे। 9वें में पूछा जा रहा है तो 9वां डालें, 6वें में पूछा जा रहा है 6वें में डालें। यानी जिस भी नंबर के क्वेश्चन में आपका निबंध है वो आपको डालना है। उसके बाद 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं जिस टॉपिक पर आपको लिखना है। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर लिखना है तो ऐसे आपको हाईलाइटेड हेडिंग डाल देना है। उसके बाद देखिए, निबंध की शुरुआत करने से पहले आपको पहली हेडिंग हमेशा रूपरेखा बनाना है। कोई भी निबंध हो, चाहे जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं, पहली हेडिंग हमेशा आपकी रूपरेखा रहेगी। उसके बाद अब आपको रूपरेखा के अंदर हमेशा पहली हेडिंग प्रस्तावना रखना है और लास्ट हेडिंग उपसंहार रखना है। बीच में आपको टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग्स लिखनी होती हैं। जैसे दूसरा, भारत में जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि से हानि। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। और पांचवा, उपसंहार। उपसंहार में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं कि भाई जनसंख्या वृद्धि से संबंध में हमारे क्या विचार हैं। ठीक है, इसमें हम अपने विचार व्यक्त करेंगे। अब प्रत्येक हेडिंग को डाल डाल करके अपना अनुभव लिखना है, अपने हिसाब से निबंध को बना करके लिखना है। ठीक है। तो देखिए, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य की। ठीक है, जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक दानव की तरह है। किसकी तरह? राक्षस की तरह है, दानव की तरह है, जो संपूर्ण विश्व के सामने मुंह फैलाए खड़ा है। ठीक है। आगे लिखेंगे, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। ठीक है। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। यानी संपूर्ण देश का विकास जो है वो रुका हुआ है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है। इतना आपको लिखना है। ठीक है। ये हो गया प्रस्तावना हेडिंग। अब आपको अगली हेडिंग डालना है भारत में जनसंख्या वृद्धि। और इसके अंतर्गत आप लोग लिखेंगे कि भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इतना आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। क्या क्या कारण है अब लिखना है। लिखेंगे अशिक्षा हो गया, यानी अनपढ़ता, निरक्षरता। ठीक है। रूढ़िवादिता, यानी पुराने रीति रिवाज को मानने वाली बातें यहाँ पर हैं। कहने का मतलब ये है कि कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, संतानों को भगवान की देन मानते हैं और दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। यानी रूढ़िवादिता भरी हुई है। और गर्म जलवायु यहाँ की, प्लस बाल विवाह। ठीक है। और दरिद्रता इत्यादि, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं। आगे लिखेंगे, हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इन जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान है, इन चीज़ों के प्रति वो अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। यानी हमारे देश के लोग जो हैं संतानों को ईश्वर की देन मानते हैं और उस पर रोक लगाना पाप समझते हैं। ठीक है। और निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। ठीक है। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। इतना आपको लिखना है। ठीक है। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला हो गया और दूसरा पेज आपका ये है। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट हो गए। अब चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग आपको डालना है जनसंख्या वृद्धि से हानि।
और इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं। ठीक है, जैसे देखिए, शिक्षा का अभाव हो गया, बेरोजगारी हो गई, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़ हो गया, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा भीड़ लगेगी, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा होगी, बहुत ज़्यादा जनता पहुँचेगी। ठीक है, और खाद्यान्न का अभाव यानी खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी, और रहने के लिए आवास में कमी होगी, रोज़गारों में कमी होगी इत्यादि। ये सब समस्याएं हैं जनसंख्या के बढ़ने से होने वाली। आगे लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोज़ाना की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। इतना आपको लिखना है जनसंख्या वृद्धि से हानि। ठीक है, अब चौथी हेडिंग आप बनाएंगे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या हैं। रोकने के उपाय आप बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है इसको रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, यानी बाल विवाह और बहुविवाह को एकदम बंद किया जाए, और परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। परिवार नियोजन का मतलब ये है दोस्तों कि एक निश्चित परिवार बनाया जाए लिमिट भर। ये नहीं कि अब 10 लोग 20 लोग 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, उसको नियोजित किया जाए एक निश्चित नियम के अनुसार हो। ठीक है, और विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए। उसके बाद चौथी हेडिंग आप डालेंगे परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। ठीक है, और अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय हैं। उसके बाद उपसंहार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस समस्या के संबंध में हम सब को प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है, इस बारे में लोगों को बताना चाहिए, और जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनको जागरूक करना चाहिए। ठीक है, पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोकना चाहिए। ठीक है, और इन सब तरीक़ों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। इतना आपको लिखना है। और यहाँ से आपका वीडियो फिनिश हुआ, निबंध भी फिनिश हुआ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाना है और लर्न विथ RP लिखना है, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी फ्री PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।